नमस्कार दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रेडर्स वर्सेस होल्डर्स के बारे में। दोस्तों इसके बारे में मैंने एक दो दिन से मैं पढ़ रहा हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है कि ये ट्रेडर कौन होते हैं और होल्डर कौन होते हैं। ट्रेडर वर्ड से आपको लगेगा शायद ये लोग मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते होंगे, डेरिवेटिव्स यानी कि, या फिर ये लोग इंट्रा डे ट्रेडर होंगे जो रोज रोज शेयर्स को खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। दोस्तों नहीं, आज की हम वीडियो में बात करते हैं इन्वेस्टिंग की। लेकिन इन्वेस्टिंग में भी दोस्तों दोनों तरह के लोग होते हैं, ट्रेडर्स एंड होल्डर्स। अब इन दोनों वर्ड्स का थोड़ा सा मतलब समझते हैं। ट्रेडर दोस्तों वो लोग होते हैं जो मार्केट में 1 साल, 3 साल, 5 साल तक का व्यू लेते हैं। और होल्डर दोस्तों वो होते हैं, होल्डर का सिंपल सा मतलब होता है इकट्ठा करने वाला, जो चीज़ों को जोड़ता रहता है एक एक करके। वो बंदा मार्केट पे व्यू लेता है दोस्तों 10 साल का, 20 साल का या 30 साल का, इतना बड़ा दोस्तों वो मार्केट पे व्यू लेता है। तो दोस्तों कौन होते हैं लोग जो कि 1 साल का व्यू ले रहे हैं, 3 का या 5 का ले रहे हैं, और इनको ट्रेडर क्यों कह रहे हैं? इनको ट्रेडर दोस्तों इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर इनका मार्केट में किसी सेगमेंट पे व्यू है 1 साल का, तो इन्होंने कोई चीज़ खरीदी है, उसके बाद जो है वो 1 साल के बाद उसको बेच सकते हैं अगर वो चीज़ काफ़ी महंगी हो जाती है तो। और इनके अपने मेथड होते हैं वैल्यूएशंस के दोस्तों। तो क्योंकि इनके अपने मेथड है वैल्यूएशंस के कि क्या चीज़ सस्ती है और क्या महंगी है और कब उसको खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, तो ये लोग दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, वहीं पे जो होल्डर्स हैं वो वैल्यूएशंस पे दोस्तों कॉल ही नहीं लेते। वो ये नहीं कहते कि ये चीज़ महंगी है, सस्ती है। वो ये कहते हैं कि हम वैल्यूएशंस के बारे में ज़्यादा नहीं जानते और हमें तो भैया बिजनेस से मतलब है। अगर एक बिजनेस है जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कवर कर रहा है, अगर एक बिजनेस है जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट से ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर एक बिजनेस है जहाँ पे मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, अगर एक बिजनेस है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बहुत अच्छी है, अगर एक बिजनेस है जिसको आने वाली कोई टेक्नोलॉजी से खतरा नहीं लग रहा है आपको, तो आप ऐसे बिजनेस में शेयर खरीद लेते हो और वहाँ पे 10, 20, 30 साल दोस्तों बैठे रहते हो। और साथ में आप साथ में मॉनिटरिंग करते हो कि क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें जो कैश फ्लोज हैं वो ठीक है कि नहीं है, बैलेंस शीट है कि ठीक है कि नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं है, मैनेजमेंट में कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रही, रिटेन्ड अर्निंग के साथ कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड देती है या नहीं देती है। तो आप अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, होल्ड कर लेते हो, उसके शेयर्स को इकट्ठा कर लेते हो और बने रहते हो और मॉनिटरिंग करते हो। ये होते हैं दोस्तों होल्डर। तो ऐसे लोग जब बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ा सोच समझ के करते हैं और फिर बड़े कम ही चांस होते हैं कि वो इनको बेचते हैं, क्योंकि बिजनेस में दोस्तों बदलाव कई बार 1, 3 या 5 साल की स्थिति में भी नहीं आते, आ भी जाते हैं, लेकिन बड़े सारे बिजनेसेस होते हैं दोस्तों जिनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते। और वैल्यूएशंस दोस्तों, जहाँ जो वैल्यूएशंस की जहाँ तक बात है, उन पे ये कॉल ही नहीं लेते, उन पे कॉल लेते हैं ट्रेडर्स, जैसा कि मैंने डिस्कस किया। तो वैल्यूएशन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं शेयर मार्केट लगभग हफ्ते में 5 दिन खुलती है, तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेडर्स हैं। कोई डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहा है, कोई इंट्रा डे ट्रेड कर रहा है, कोई स्विंग ट्रेड कर रहा है, कोई पोजिशनल ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट दोस्तों, मार्केट में जो शेयर्स का प्राइस है या मार्केट का जो चल रहा है वो डेली चेंज होता है दोस्तों। अभी आप पिछले वीक में देख लीजिए, चाइना का जो CSI 300 इंडेक्स है वो 15% बढ़ गया एक हफ्ते में। तो 15% दोस्तों बिजनेस में चेंज नहीं आता। तो जो लोग होल्डर्स होंगे, जिनको कि बिजनेस से मतलब है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि भैया 15 दिन पहले चाइना कहाँ पे था और आज वो उसके शेयर प्राइस का क्या हाल है। वो ये कहेगा कि अगर अच्छा बिजनेस है तो मैं बना रहूँगा, अगर मेरे को सस्ता मिल रहा है तो मैं ज़्यादा ले लूँगा, लेकिन मैं बेचने की स्थिति में नहीं हूँ, मेरे पास नया पैसा आएगा तो मैं इसी बिजनेस में लगाऊंगा या मैं कोई और अच्छा बिजनेस ढूंढूंगा। तो ये लोग बेसिकली बिजनेस पीपल होते हैं, आप इनको बिजनेस पीपल कह लीजिए। मेरा भी दोस्तों एक फ्रेमवर्क है जिसमें मैं यूजुअली बात करता हूं, वो BMV है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशंस। तो इस फ्रेमवर्क में दोस्तों क्या होता है, अगर आप बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं तो आप होल्डर हैं बेसिकली। सौरभ मुखर्जी भी दोस्तों एक रिनोन्ड इन्वेस्टर है और वो भी इसी तरीके से इन्वेस्ट करता है कि बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, उसको ट्रैक करना, देखना कि उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनी हुई है नहीं बनी हुई है, उसके कैश फ्लोज की क्या स्थिति है, वो कितने लंबे टाइम सर्वाइव करेगा। दोस्तों वैल्यूएशंस के बारे में ये जो बिजनेस पे फोकस करने वाले लोग हैं, ये बड़े अलग से तरह
तरह के बयान देते हैं। जैसे वैल्यूएशंस पे लोग क्या कहते हैं, भैया 30 या 40 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल का कोई शेयर मिल रहा है तो हो सकता है वो महंगा ना हो, जबकि देश में एवरेज हमारा 15 से 20 है, चाइना में या यूके में ऐसे चलता है। चाइना तो बड़ा सस्ता मिल रहा है आजकल 8-9 के प्राइस टू अर्निंग, वो एक अलग दोस्तों विषय है। लेकिन ये जो ग्रोथ वाले इन्वेस्टर कह लीजिए इनको, या बिजनेस पीपल कह लीजिए, इनका ध्यान जो रहता है वो ये कहते हैं अगर कंपनी 30-40 साल चल गई तो इतने सारे कैश फ्लोज होंगे कि आज की वैल्यूएशन फिर वो जस्टिफाई कर देते हैं। क्योंकि किसी भी एसेट की जो वैल्यूएशन है वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि फ्यूचर में कितना कैश फ्लो जनरेट होने वाला है। अगर कोई दोस्तों बिजनेस सर्वाइव करेगा तो कैश फ्लो भी जनरेट होगा, यानी अगर आप पिच पे टिके हुए हैं तो रन भी बनेंगे, तो आपकी वैल्यूएशन ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बिजनेस वाले बंदे कहते हैं जी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिनकी ड्यूरेबल है, 30-40 साल चलेगी, ऐसे बिजनेस ही बड़े कम होते हैं। तो वो लोग उनकी वैल्यूएशंस वगैरह इतना ध्यान नहीं देते, वो उनको लेके बैठ जाते हैं और 10-20-30 साल में दोस्तों ये लोग पैसा भी कमाते हैं। ये दोस्तों होल्डर होते हैं, यानी ये सेल ही नहीं करते। अब सेल नहीं करते तो दोस्तों इनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बड़े कम होते हैं, क्योंकि अगर आप सेल ही नहीं करोगे तो आपको सरकार को कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना, अगर आप सेल ही नहीं करोगे तो आपको ब्रोकरेज नहीं देनी, ब्रोकर्स को पैसा नहीं देना दोस्तों, तो आपके काफ़ी सारे खर्चे बच जाते हैं और डिसीजंस भी आपको कम लेने पड़ते हैं कि कब लेना है कब बेचना है, तो आप गलतियां भी कम करते हो। तो होल्डिंग के भी दोस्तों अपने फायदे होते हैं, क्योंकि आप 10-20 साल तक बने रहते हो तो आपको कंपाउंडिंग का भी दोस्तों फायदा मिलता है लॉन्ग टर्म के अंदर। तो ये 3-4 फायदे होल्डर्स को होते हैं। उधर दूसरी तरफ जो ट्रेडर्स हैं जो 1 साल की कॉल ले लेंगे, जो वैल्यूएशंस पे बेसिकली कॉल करते लेते हैं, ये वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं। ये क्या, इनका क्या थॉट प्रोसेस है? इनका थॉट प्रोसेस है कि मार्केट में देखिए, मतलब हर समय पे कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जो नए होंगे, ठीक है। अभी सेबी का क्या डाटा आया कि भैया फ्यूचर्स ऑप्शंस में 93% लोगों का नुकसान हो रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग में जो है 70-80% लोगों का नुकसान हो रहा है। कौन कमा रहा है? इंस्टीट्यूशंस कमा रहे हैं भैया, जिनके पास एक्सपर्टाइज है, टेक्निक है, टूल्स हैं, या प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं जिनके पास अपना एल्गोरिदम है, कंप्यूटेशनल पावर है, कुछ भी आप कह लीजिए, मेरे को नहीं पता। लेकिन एक आम बंदा इंट्राडे में या डेरिवेटिव्स में दोस्तों नहीं कमा रहा, तो वो पैसा कहीं तो जा रहा है ना। तो दोस्तों ये पैसे में से कुछ पैसा जाता है वैल्यू इन्वेस्टर्स के पास, या जिनको आप ट्रेडर कहते हो, जो कि डे ट्रेडिंग नहीं करते, फ्यूचर्स ऑप्शंस नहीं करते। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये 1 साल का या 3 साल का व्यू लेते हैं। ये मार्केट में ऐसे सेगमेंट ढूंढेंगे जहां पे इनको लग रहा है कि वैल्यूएशंस सब नॉर्मल जा चुकी हैं, बिलो डाउन, ज्यादा ही डाउन चली गई है, तो ये लोग भी दोस्तों अपने तरीके से करते हैं। अब ट्रेडिंग कैसे होती है दोस्तों स्टॉक मार्केट में? जो रोजाना होती है वो उन सेगमेंट्स में होती है जहां पे मोमेंटम हो, यानी कि जो चीजें महंगी चल रही हैं। जैसे कुछ समय पहले तक स्मॉल मिड कैप भी चल रहे थे, पीएसयू भी चल रहे थे, अभी भी कुछ आईटी वाईटी कुछ चल रहे होंगे दोस्तों। तो हर 3-4 महीने का अगर आप पीरियड देखो या साल का पीरियड देखो, उसमें कुछ जो चीजें होती है वो मोमेंटम में होती है, वहां पर ट्रेडिंग हो रही होती है। तो बेसिकली जो ये दूसरी तरह के ट्रेडर्स है ना, जो ट्रेडर वर्सेज ट्रेडर टाइप के इन्वेस्टर्स हैं, जो 1 या 3 साल की कॉल लेते हैं, मार्केट में सस्ते सेगमेंट पकड़ लेते हैं और जब वहां पे बाद में कभी मोमेंटम आएगा तो उसको बेच देते हैं दोस्तों। तो ये वैल्यूएशंस पे कॉल लेते हैं, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट तरह की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो 1 साल की, 3 साल की या 5 साल की, तो इस तरह के लोग दोस्तों ये होते हैं जो वैल्यूएशंस पे कॉल लेते हैं। तो आज की हमने, और दोस्तों दोनों ही तरीके ठीक है, होल्डर वाला तरीका भी अपना तरफ से ठीक है और ट्रेडर वाला यहाँ पे बेनिफिट उठा रहा है, जो ट्रेडिंग कर रहा है 1-3 साल 5 साल का पोजीशन ले रहा है, उसको उन लोगों से फायदा होता है जो लोग स्पेकुलेट ज्यादा कर रहे हैं, जिन्होंने मार्केट में कुछ सेगमेंट को ज्यादा ही ऊपर पहुंचा दिया और कुछ को ज्यादा ही नीचे पहुंचा दिया। वहां पे इन ट्रेडर्स को फायदा होता है जो कि 1-3 या 5 साल का नजरिया लेते हैं। तो दोनों के दोस्तों अपने अपने फायदे हैं, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। धन्यवाद दोस्तों, लंबी वीडियो होगी। इस लेक्चर को सुनने के लिए, लेक्चर नंबर 19 था ये। आपका शुक्रिया।